निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में लावारिस लाशों के साथ जिस तरह से खेला गया, जिस तरह से बेहुरमती की गई, अब उसमें खवातीन की लाशें भी हैं, उसमें बच्चों की लाशें भी हैं, उसमें मर्दों की लाशें भी हैं। अब उन लाशों के साथ क्या किया जाता था? वहां पे मुर्दा खाना मौजूद नहीं था या फिर ये तजलील की गई इंसानियत की, और फिर इन लाशों के साथ कहीं बदसलूकी तो नहीं की जाती थी? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में लावारिस लाशों के साथ जिस तरह से खेला गया, जिस तरह से बेहुरमती की गई, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था, मामला क्या था, लाशें कौन फेंकता था छत पे, और फिर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, नोटिस लेकर क्या कहा, ये सारी डिटेल में आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। बहुत संजीदा मामला है। एक ऐसे मुआशरे में यह मामला पेश आता है जो कि इस्लामी मुआशरा कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, जहां पे उलमा इकराम की तादाद बहुत ज्यादा है, जहां पे हर इस्लामी काम हो रहा होता है, हर कानून वो है जो इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन इस तरह से 500 से जायद लाशें छत पर लावारिस पड़ी रहना और जानबूझकर फेंकना, इस तरह का अमल सामने आना इंतहाई अफसोसनाक नहीं तो क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन लाशों का कोई वारिस था या नहीं था, और ये लाशें लाई कहां से जाती थी। एक्चुअल में ऐसा होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ही गरीब लोग जाते हैं, ऐसे लोग जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाते, जो मेडिकली होते हैं। अब बाज दफा ऐसा होता है कि किसी अनजान बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पास आईडी कार्ड नहीं होता, और रेस्क्यू 1122 ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद कोशिश की जाती है कि इस इंसान के लवाहिकीन तक पहुंचा जाए, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाता हॉस्पिटल का इंतजामिया। लेकिन बाज दफा तो ऐसा होता है कि इंतजामिया कोशिश ही नहीं करता कि इनके लवाहिकीन तक पहुंचा जाए। जिनकी मौत वाकया हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, या बाज दफा होता है जो नशेई आपको नजर आते हैं रोड्स पे, वो अचानक से मर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए ले जाया जाता है कि उनको मुर्दा खाने में रखा जाए। लेकिन अब वहां पे मुर्दा खाना मौजूद नहीं था, या फिर ये तजलील की गई इंसानियत की कि पहले तो पाकिस्तान में जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी तजलील भी की जाती है, उसको तबाह भी किया जाता है, उसको बदनाम भी किया जाता है, उसको मारा भी जाता है, उस पे जुल्म किया जाता है, जुल्म की इंतहा भी की जाती है। लेकिन मरने के बाद भी सुकून नहीं है। अब मालूम नहीं पड़ रहा कि अब जो लाशें आपको मिली हैं, वो लाशें कितने अरसे से वहां पे फेंकी जा रही थी। 500 से ज्यादा लाशें थी। अब वजीर आला नोटिस ले या वजीर आजम नोटिस ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान की बदनामी जो होनी थी वो हो गई है। अब सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में ना जिंदा इंसान की कदर है, ना मुर्दा इंसान की कदर है। छत पर 500 से ज्यादा लाशें, और फिर उस छत को इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता था। एक दिन या 2 दिन लाश पड़ी रहे घर में तो वहां पे स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो किस तरह से बर्दाश्त करते होंगे? वो सरकारी हॉस्पिटल का माहौल कैसा होगा? वहां पे सफाई का निजाम कैसा होगा? वहां पे इंतजामिया कैसी नाअहल होगी? आप सोचिए, इमेजिन करें कि वहां के हॉस्पिटल में लोग कैसे जीते होंगे। 500, ये सिर्फ लफ्ज है 500। गिनना शुरू करो ना तो वहां पे घंटा लग जाता है 500 लाशों का गिनना। अब वहां पे लाशों की बेहुरमती की गई। वजीर आला साहब नोटिस लेते हैं और वजीर आला साहब कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, इसकी इंक्वायरी का हुक्म देता हूं, जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वजीर आला साहब ने कहा कि लाशें छत पर फेंक कर गैर इंसानी फेल का इर्तकाब किया गया है। लाशों की बेहुरमती का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। ये ना आम लोग इस तरह के वाकयात कर देते हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट पड़ता है ना, बाहर के लोग जब सुनते हैं ये सब कुछ कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो पाकिस्तान को देखना भी पसंद नहीं करते। हम तो ये अमल कर देते हैं, हमने तो जो घोलनी होती है वो कर देते हैं। जो बाद में मुश्किलात देखनी पड़ती है ना, वो हुकूमतों को देखनी पड़ती हैं। हमारे पता नहीं दिल मुर्दा हो चुके हैं, पता नहीं हम कैसे जी रहे हैं। मालूम नहीं पड़ता कि किस तरह से हम इस दुनिया में रह रहे हैं। ना हम जीते हुए किसी की कदर करते हैं, ना हम मरते हुए किसी की कदर करते हैं। तो कदर करते कब हैं? पता नहीं कौन से दीन से ताल्लुक है हमारा, जिस दीन में कहा गया कि हकूकुल इबाद का सबसे पहले सवाल किया जाएगा, तो आप उसी हकूक को मारते जा रहे हैं।
गालम गलोच हम में आम है, एक दूसरे की तजलील करना हम में आम है, और फिर जब बंदा मर जाए उसकी बेहुरमती करना हम में आम हो गया। सब कुछ हो रहा है इस मुआशरे में, तो इस्लाम कहां पे है फिर, दीन कहां पे है फिर? मुझे ऐसा लगता है कि इन लाशों के अगर कोई वारिस नहीं थे तो इनको किसी एनजीओ के हवाले कर दिया जाता, ईदी सेंटर भिजवा दिया जाता। अगर आपके जो होते हैं मुर्दा खाने वहां पे जगह नहीं थी तो आप किसी से राब्ता करते, हुकूमती अदारे से अपील करते, हुकूमती अराकीन से अपील करते, जो आपकी इंतजामिया उससे अपील करते कि भाई ये मामला हो चुके हैं, कुछ करें। अब इतने अरसे के बाद मैं आपको वो फुटेजेस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो फुटेजेस दिखाई भी नहीं जा सकती। वो फुटेजेस अगर आप देखें तो शर्म से सर झुक जाएगा। अब उसमें खवातीन की लाशें भी हैं, उसमें बच्चों की लाशें भी हैं, उसमें मर्दों की लाशें भी हैं। अब उन लाशों के साथ क्या किया जाता था? उन लाशों में से हड्डियां निकाली जाती थी। अब वो हड्डियां हॉस्पिटल की इंतजामिया सेल करती थी या हॉस्पिटल की इंतजामिया के पास कोई एजेंट थे वो सेल करते थे, ये अभी तक तहकीक होनी है। अब वो हड्डियों को कहां पे इस्तेमाल किया जाता था? किसी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था या किसी और मामले में ये जादू वगैरह करने में इस्तेमाल किया जाता था, ये भी अब तहकीकात में मालूम पड़ेगा। और फिर इन लाशों के साथ कहीं बदसलूकी तो नहीं की जाती थी, ये भी तहकीकात होनी है। ये भी आपको मालूम पड़ेगा जब तहकीकात हो जाएंगी कि इन लाशों के साथ क्या किया जाता था। वहां पे खवातीन की लाशें भी होती थी। आपको पता है कि खवातीन के कब्रों को खोद के बहुत से मामला सामने आए थे हमारे। तो इनके साथ क्या किया जाता है ये तो वक्त बताएगा। वज़ीर आला साहब ने नोटिस भी ले लिया और बहुत जल्द तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और आप सबके सामने पेश भी की जाएगी कि तहकीकात में क्या सामने आया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।